सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में, जिसको हम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। यह एक एंटी डायबिटिक बाइगोनाइड्स क्लास की मेडिसिन है। यह हमारे लिवर में शुगर की प्रोडक्शन को रोकती है और हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, इन्हें किस डिजीज के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो पहला यूज है, इसको हम डायबिटिक मेलाइटिस के लिए यूज करते हैं। मींस जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डायबिटीज के सिम्टम होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब आना, या वीकनेस हो जाना, या थर्स्टी हो जाना यानी ज्यादा प्यास लगना, जिसको हम मेडिकल टर्म में पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं, या इंक्रीज एपिटाइट होना यानी भूख ज्यादा लगती है, तो ये डायबिटीज के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के जो सिम्टम होते हैं, इसमें जो होता है मेंसेस या तो इंक्रीज हो जाते हैं लेडीज में, या तो मेंसेस आते ही नहीं है, या अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगते हैं हमारे फेस पे और हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मेटाबॉलिक सिंड्रोम में किया जाता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओबेसिटी में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ओबेसिटी में ब्लड शुगर इंक्रीज होने के रिस्क होते हैं। तो ओबेसिटी में इसका एज अ प्री डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाता है। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में भी शुगर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ताकि शुगर कंट्रोल में रहे, तो इसलिए प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं इसकी डोज क्या रहेगी। तो इसकी डोज डिपेंड करती है पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पे, पेशेंट की एज कितनी है, ओवरऑल जो डिजीज सिवियरिटी है यानी कितनी सिवियर डिजीज है, उस कंडीशन पे डोज डिपेंड करती है। तो जो इसकी इनिशियल डोज रहती है 500 मिलीग्राम, दिन में 1 या दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो जो मैक्सिमम डोज रहेगी यानी ज्यादा से ज्यादा आपने एक दिन की 2000 मिलीग्राम से लेकर 2550 मिलीग्राम तक दिन में 2 या 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम डोज रहेगी वो 2550 मिलीग्राम पर डे रहेगी। इसके अलावा इसकी टैबलेट जो आती है, एक्सटेंड रिलीज टैबलेट भी इसकी आती है, जिसको आप 500 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम तक दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो डोज है वो आपको अपना जो फिजिशियन होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, वो आपको बता देता है साथ में। अब जानते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में, यानी मार्केट में किस नाम से आपको ये आसानी से मिलेगी। तो जो इसके फेमस ब्रांड है, जैसे ओकामेट 500 मिलीग्राम की जो आती है, जिसको सिप्ला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा मेटफॉर जो टैबलेट आती है, जिसको सिप्ला लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा आपको ग्लूकोफेज नाम से भी मार्केट में मिलेगी, जिसको मार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा ग्लूफॉर्मिन टैबलेट आती है, जिसको अबॉट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा ग्लाइकोमेट टैबलेट आती है, जो कि यूएसवी फार्मास्यूटिकल बनाती है। इसके अलावा ये आपको जेनरिक नेम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी देखने को मिलेगी, और यह आपको साथ में अपनी कंट्री और स्टेट के हिसाब से किसी और नाम से भी देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या डायरिया हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट रहता है। जब आप इसका ज्यादा देर तक यूज करोगे तो आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, यानी ये एक एनीमिया की टाइप होती है। तो आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी हो सकता है, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट रहता है। अब जानते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है कि जब हम मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिवर में लैक्टेट क्लियरेंस हो जाएगा। तो जब लैक्टेट क्लियरेंस होता है तो उसकी वजह से हमें लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट रहता है। इसके अलावा आपको डिस्पेनिया हो सकता है। डिस्पेनिया का मतलब होता है कि सांस लेने में
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी दिल की धड़कन तेज हो सकती है। ये भी इसका एक एडवर्स इफेक्ट रहता है। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी जब इस मेडिसिन का हमने इस्तेमाल करना है तो कौन सी प्रिकॉशंस हमने ध्यान में रखनी है और फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो जब आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल के साथ आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को किडनी डिजीज है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। इसके अलावा हेपेटिक डिसफंक्शन है, यानी अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है या कोई भी लिवर डिजीज है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल न करें अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर। आप जानते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनके साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करके अपनी या उन मेडिसिन की एफिकेसी को कम या ज्यादा कर सकती है। तो अल्कोहल के साथ आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि अल्कोहल के साथ जो लैक्टिक एसिडोसिस के रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब आप कोई भी टेस्ट कराते हो जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर एक मीडिया कंट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है, तो उसके साथ ये इंटरैक्ट कर सकती है। तो जब भी आप सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हो तो उससे पहले आपने इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है, क्योंकि जो किडनी इंजरीज के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ये इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ इंटरैक्ट करके किडनी इंजरीज के चांसेस इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा जो अदर एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जैसे सल्फोनाइल यूरिया या इंसुलिन, तो इनके साथ भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें, क्योंकि जो हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल सल्फोनाइल यूरिया या इंसुलिन के साथ करते हो तो जो ग्लूकोज लेवल होता है वो ज्यादा कम हो जाता है, यानी शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, जिस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन आप लेते हो जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की मेडिसिन जो होती हैं जैसे रेमिप्रिल हो गया, एनालाप्रिल हो गया, तो इसके साथ भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अब जानते हैं इस मेडिसिन का काम करने का तरीका क्या होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे लिवर में हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है, यानी हमारे लिवर में जो ग्लूकोज बनता है उसकी प्रोडक्शन को कम करता है और हमारे एएमपी में प्रोटीन को काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, और इसकी वजह से ग्लूकोज जो बनने का प्रोसेस होता है वो इनहिबिट हो जाता है और ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं हो पाता है, यानी नया ग्लूकोज नहीं बन पाता है। और इसके अलावा ये क्या करती है, पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करती है और ये साथ में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करती है हमारी स्केलेटल मसल में। और ये ओवरऑल क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, और इसकी वजह से होता यह है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम होने लगता है, तो हम अपनी बॉडी में शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।